अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे दो सहाबा इकराम का वाक़या बयान करने जा रहे हैं जो आपके दिलों को हैरत ज़दा और आपके ईमान को ताज़ा व मुनव्वर कर देगा। ये वाक़या 1932 में मुस्लिम मुल्क इराक़ में पेश आया। दरियाए दजला के करीब वाक़या दो सहाबा इकराम की कबूर मुबारक में पानी दाखिल हो गया तो उन्हीं के हुक्म से उनकी कबूर को दूसरे सही मकाम पर मुंतकिल किया गया। ये कैसे हुआ आपको वीडियो में तफसील बताते हैं। वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये उस वक्त का वाक़या है जब इराक़ का बादशाह मलिक फैसल अव्वल था। एक दिन वो गहरी नींद सोया हुआ था। उसने ख्वाब में देखा कि कोई उससे कह रहा था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरियाए दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकाल कर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक़ के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन इसने अब भी तवज्जो ना दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक़ के मुफ्ती आज़म नूरी अस-सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने उसी वक्त वज़ीर आज़म को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुंच गए। जब उन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूँ। अब उन्होंने मशवरा किया कि आखिर बादशाह ने मुफ्ती आज़म से कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूँगा। मुफ्ती आज़म ने उसी वक्त कब्रों को खोलने और उसमें से मुक़द्दस अजसाम को निकाल कर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बान के दिन दोनों असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में जो ही ये ख़बर शाया हुई तो दुनियाए इस्लाम में बिजली की तरह फैल गई। अखबारात की दुनिया इस खबर को ले उड़ी और मज़े की बात यह है कि ये हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना में पहुँचे हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज़ बाद खोली जाएं, ताकि वो सब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इस तरह हजाज, मिस्र, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, ईरान, बल्गारिया, रूस, हिंदुस्तान वगैरह मुल्कों से शाह इराक़ के नाम बेशुमार तार पहुँचे कि हम भी इस मौका पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्ररा तारीख़ चंद रोज़ आगे बढ़ा दी जाए। चनाचे दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान वहाँ जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी, अगरचे दरियाए दजला वहाँ से 2 फरलांग दूर था। तमाम मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों, इराक़ी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिस्म मुबारक को क्रेन के ज़रिए ज़मीन से इस तरह ऊपर उठाया गया कि उनकी मैयत क्रेन पर रखे गए स्ट्रेचर पर खुद ब खुद आ गई। अब क्रेन से स्ट्रेचर को अलग करके शाह फैसल, मुफ्ती आज़म, वज़ीर जमहूरियत तुर्की और शहज़ादा फ़ारूक वली अहद मिस्र ने स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठाया और नहायत एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को निकाला गया। दोनों अजसाम के कफ़न बिल्कुल महफूज थे,
یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے۔ اجسام کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1300 سال پہلے کی ہیں، بلکہ یوں گمان ہوتا تھا انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان مقدس اجسام کو مزار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام کے اجسام کو دیکھ کر سب لوگ ششدر و حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نیک لوگوں کی قیامت تک ان کے مرنے کے بعد بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ تو پھر صحابہ تھے جنہوں نے ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان بالخیر پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔